हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MI नोट 7 के सेटिंग और फीचर्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज इसकी सेटिंग के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्क्रीन पर आते हैं तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करने पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हमारे सामने आ जाती हैं। जैसे वॉलपेपर का ऑप्शन है। वॉलपेपर पे जो Xiaomi का थीम्स का एक खुद का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, उस पर हमें लाता है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे वॉलपेपर्स हैं जिन्हें हम यूज कर सकते हैं आसानी से। विड्थ में यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ट्रांजेक्शन स्किल वगैरह, कैलकुलेटर। जैसे अभी आपको इसे स्क्रीन पे ऐड करना है तो हम यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, इस स्क्रीन पे कहीं पे भी ला के छोड़ देंगे तो यहाँ पे इजीली ऐड हो जाता है। और फिर हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो फिर सेटिंग का कुछ ऑप्शन आता है। सेटिंग पे जाने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे एक मिनी सेटिंग का ऑप्शन आता है। इस पर आप ट्रांजैक्शन इफेक्ट आप अपनी स्क्रीन के रोटेशन को एक इफेक्ट में डाल सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस तरह से, अभी मैंने जिस तरह से रखा है हम उसी पे छोड़ देते हैं। अब आते हैं इसकी मेन फीचर्स सेटिंग में। सेटिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हम अबाउट फ़ोन में जाते हैं। अबाउट फ़ोन में हम देखते हैं कि ये फ़ोन MIUI वर्जन 12.0.2 पे बेस्ड है, जो कि लेटेस्ट है MI का। तो हम इसमें देखते हैं, इसमें काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टोरेज का हम देखते हैं तो इसमें जो AI आइकॉन दिया गया है ये बड़ा ही यूनिक सा लगता है, दिखने में बड़ा ही अच्छा है। और अभी हम इसके फीचर्स के बारे में आगे जानेंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे इसकी सेटिंग से बारे। और एक हमें सबसे पहले एक बहुत ही मेन फीचर्स होता है किसी भी फ़ोन का, तो फिर हमें सबसे पहले डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर लेना है, ताकि हम आगे अभी डेवलपर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। फिर इस पर हम कंटिन्यू 7 बार टाइप करना है आपको। मैं ऑलरेडी डेवलपर हूँ तो आप 7 बार टाइप करके डेवलपर ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इसमें आते हैं सिक्योरिटी स्टेटस में। सिक्योरिटी स्टेटस में फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन होता है, इसे आप ऑन कर लीजिए। इसमें क्या रहता है कि जैसे जो भी डिवाइस रहेगी, आप सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप उसे कहीं से भी फाइंड माई डिवाइस ऐप से ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हम आते हैं, देखते हैं कनेक्टिंग शेयरिंग में क्या क्या दिया गया है। MI शेयरिंग कास्ट पिनिंग का ऑप्शन है, पोर्टेबल हॉटस्पॉट है, VPN है। इसमें बहुत कुछ खास नहीं है। लॉक स्क्रीन पे हम आते हैं। स्लीप, ये हमारी स्क्रीन का जो ऑफ होने का टाइम होता है उसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आफ्टर 1 मिनट बाद मेरा फ़ोन लॉक हो जाएगा, स्लीप मोड में चला जाएगा। इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है राइज टू वेक। इसको आप ऑन करते हैं तो ऑन करने के बाद जैसे ही फ़ोन ऑफ मोड में, स्क्रीन ऑफ मोड में रहता है, तो जैसे भी आप फ़ोन को टच करेंगे, उठाएंगे अपने हैंड में, तो इसकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन आते हैं डुअल टैप टू वेक आउट टर्न ऑन। इस ऑप्शन में क्या होता है, जैसे अभी आपने इसको ऑफ़ कर रखा है और आपकी स्क्रीन ऑफ है, तो आप सिंपली इस पर डुअल टैप करेंगे तो स्क्रीन आपकी ये ऑन हो जाएगी। इसके आगे आते हैं बेक लॉक स्क्रीन में कुछ ऐसा है नहीं, MI ग्लांस में होता है। आप इसे ऑन कर देंगे इस ऑप्शन को, तो हर बार जितनी बार आप लॉक करेंगे वो ऑप्शन जो उसका थीम से हर बार चेंज होता रहता है। लॉन्च कैमरा, इसमें डबल इसको आप सेट कर सकते हैं। वॉल्यूम डाउन को आप 2 बार कंटिन्यू प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कैमरा ऑन हो जाएगा। ये पॉकेट मोड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कभी हम फ़ोन वगैरह जेब में रखते हैं तो क्या होता है, अपने आप नंबर डायल हो जाते हैं, स्क्रीन ऑटोमेटिक काम करने लगते हैं। तो फिर इस मोड को ऑन करने पे तो स्क्रीन अपने आप काम नहीं करेगी। उसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले में। इसमें Xiaomi ने बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है, एक लाइट मोड का, एक डार्क मोड का। डार्क मोड में हम देखते हैं, डार्क मोड को ऑन करने पे हमारा जो है बैकग्राउंड डार्क हो जाता है, जिससे बैटरी काफ़ी बचत होती है बैटरी की। हम इसे लाइट मोड में रहते हैं। इसे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं। ब्राइटनेस लेवल आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। सनलाइट मोड का भी ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे। कलर स्कीम, आप उसके कलर को चेंज कर सकते हैं।
सिस्टम फॉन्ट, ये जाके आपको एम आई थीम्स के ही ऐप पे जाके ओपन करेगा जो एम आई का ऑफिशियल है। आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हैं, वॉलपेपर, रिंगटोन, थीम्स। यहाँ पे नीचे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चुन सकते हैं। टेक्स्ट साइज में हम देखते हैं कि जो भी आप है, आप अपने फ़ोन के टेक्स्ट को बड़ा, छोटा या और भी बड़ा अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं अभी के लिए स्मॉल पे रहने देता हूँ। इसमें एक Xiaomi में एक लेटेस्ट अपडेट में जो एक नया कंट्रोल पैनल दिया है, वो आपको डिस्प्ले ऑप्शन में मिलता है, कंट्रोल सेंटर एंड नोटिफिकेशन सेट। जब हम इसमें जाते हैं तो इसमें हाइड नॉच का एक ऑप्शन है। हाइड नॉच में हम देखते हैं, जैसे हमने अभी इसको कर रखा है तो स्क्रीन पूरी फुल है। जैसे हम इसे हाइड विदाउट मूविंग स्टेटस बार करते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो जो नोच है इसकी वो हाइड हो जाती है, ब्लैक कलर में वहाँ पे टाइमिंग वगैरह शो करने लगते हैं। अगर आप उसे भी हाइड करना चाहते हैं तो फिर नीचे आएंगे जैसे, तो ये सारे ऑप्शंस आपके नीचे आ जाएंगे, ऊपर स्क्रीन पूरी तरह से हाइड हो जाती है। फिलहाल मैं अभी के लिए पहले के जैसा ही छोड़ देता हूँ क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता है। उसके बाद है इनकमिंग नोटिफिकेशन। जो इनकमिंग का नोटिफिकेशन होता है वहाँ पे एक छोटी सी लाइट दी हुई है, उसके बारे में आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। कनेक्शन स्पीड में आप ऊपर देख रहे होंगे तो कनेक्शन स्पीड शो कर रहा होगा। अगर हम ऑफ कर देते हैं तो कनेक्शन की स्पीड बंद हो जाती है। स्पीड हमारे इंटरनेट स्पीड हमारी किस स्पीड में चल रहा है हमें बंद हो जाता है। तो आप इसे ऑन करके लगे, आपको स्पीड हमेशा प्रॉपर देखने को मिलेगी। यहाँ पे नीचे आते हैं तो यूज न्यू कंट्रोल सेंटर दिया गया है। तो अभी देखिए आप नोटिफिकेशन मैं राइट साइड से करता हूँ तो हमें एक कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, और फिर लेफ़्ट साइड से करता हूँ तो ये नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। ऐसा होता है जब आप न्यू कंट्रोल सेंटर को ऑन करते हैं। अगर हम इसे ऑफ़ कर देते हैं तो फिर हमें सिंपली जो एमआई का नोटिफिकेशन है यही देखने को मिलेगा, पुराना वाला। तो आपको अगर नया वाला पसंद है तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं, बैटरी के परसेंटेज को आप बाहर देखना चाहते हैं, अंदर देखना चाहते हैं या फिर नहीं देखना चाहते, जैसे भी आप इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो लेकिन हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम यहाँ पे तो एक ऑप्शन है फुल स्क्रीन मोड। फुल स्क्रीन मोड में ये सारे ऐप्स बाय डिफ़ॉल्ट आपके रहते हैं। अगर आप किसी को फुल स्क्रीन में नहीं देखना चाहते तो आप वहाँ पे हाइड कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ऑटो रोटेशन का ऑप्शन आप जानते हैं क्या है। आते हैं साउंड और नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखते हैं सब कुछ पूरा आइकॉन चेंज हो गया, जो काफ़ी यूनिक सा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है जब हमारी UI 12 में ये देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे रिंगटोन पे तो आप फिर वहीं पे एमआई के जो ऑफिशियल ऐप है आप वहाँ पे चले जाएंगे। रिंगटोन, वॉलपेपर, थीम्स, फॉन्ट, प्रोफाइल, मतलब ये सब सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन मिलता है वाइब्रेट फॉर कॉल्स। जब आपकी इनकमिंग कॉल्स आती है तो आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। इस ऑप्शन को ऑन करने पर, ऑफ़ करेंगे तो फिर वाइब्रेट नहीं करेगा। वाइब्रेट इज़ साइलेंट मोड पे आपका ऑप्शन वाइब्रेशन जो है वो साइलेंट ही रहेगा, वाइब्रेट नहीं करेगा साइलेंट मोड पे। अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो साइलेंट मोड पे फ़ोन आपका वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट और ऑन टैप, इसे क्या करते हैं, हम स्क्रीन पे कहीं पे भी जब टच करते हैं तो फिर ये वाइब्रेट करने लगता है। साउंड इफेक्ट आप जब हेडफोन लगाएंगे तो उसका ऑप्शन है एडिशनल सेटिंग में, हम देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे डायल टोन है, डायल टोन आप ऑन आप कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन टैप साउंड है, आप कहीं पे भी साउंड करेंगे तो फिर उसकी एक आवाज़ आती है भी, जैसे हम देखते हैं। और स्क्रीन लॉकिंग का साउंड है, जो जब भी आप स्क्रीन को लॉक करते हैं तो साउंड आएगा, अनलॉक करेंगे तो साउंड आएगा। स्क्रीनशॉट का भी साउंड आता है, डिलीट का भी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ है, ऐसे बताने वाली चीज़ नहीं है। नेक्स्ट फीचर की तरफ हम चलते हैं। नोटिफिकेशन में ये आपको दिया गया है लॉक एंड नोटिफिकेशन और फ्लोटिंग नोटिफिकेशन। फ्लोटिंग में आप जैसे अभी मैंने पीछे दिखाया आपको, जो ओल्ड वाला है और न्यू कंट्रोल सेंटर उसी के तरह ये सेम वर्क करता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। और सेट में आते हैं तो फिर वही आ गया ना, एंड्रॉयड और MIUI का ओल्ड वाला, और नीचे कंट्रोल सेंटर एंड स्टेटस बार, ये फिर जाके आपको वहीं पे बैक कर देता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं होम स्क्रीन।
फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम बढ़ते हैं अगले फीचर्स की तरफ। फिर यहाँ पे देखते हैं होम स्क्रीन का तो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म कर दिया था। मेमोरी यहाँ पे एक अच्छा बहुत ही अच्छा ऑप्शन देता है ब्लर प्रीव्यू का। ब्लर प्रीव्यू में जैसे भी हम आते हैं इसमें क्या होता है, जैसे हमने अभी कैमरे को ऑन कर रखा है, अभी कैमरे का ब्लर क्या होता है मैं आपको एक सिंपल दिखाता हूँ। जैसे हम आते हैं यहाँ पे और हमने कैमरा ऑन किया, जैसे भी एक बैक की फ़ोटो है और इसको मैंने मान लो ऐसे मिनिमाइज़ कर दिया। तो मिनिमाइज़ करने के बाद जब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ब्लर है, कैमरा पूरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो ब्लर का ऑप्शन यही है, ये काफ़ी अच्छा होता है। नहीं तो बैकग्राउंड में अगर कोई भी चीज़ें हमने ऐसे छोड़ दी तो वो दिखाई देती रहती हैं। किसी ने मिनट हम इसको क्लोज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो ब्लर में आप जिस भी एप्लीकेशन को आप ब्लर करना चाहते हैं सिंपली यहाँ से ब्लर कर सकते हैं। सॉफ्ट सजेशन में क्या होता है, इसमें एप्लीकेशन के बारे में आपको दिखाता रहता है। फिर चलते हैं वॉलपेपर फिर से वही जो EMI का ऑफिशियल वॉलपेपर का एक एप्लीकेशन आपको बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में मिलता है। ये वहीं पे जाके यहाँ पे आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप नीचे देखेंगे थीम्स, आप अपने फ़ोन का थीम्स डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। वॉलपेपर भी जो भी आपको पसंद हो, रिंगटोन अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल भी यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल देते हैं। जैसे जो भी यहाँ पे आप सिलेक्ट करके अप्लाई कर देंगे वो आपका फ़ॉन्ट स्टाइल पूरे फ़ोन में चेंज हो जाएगा। दोबारा से थीम्स वहीं पे वॉलपेपर और थीम्स दोबारा से वहीं पे आ गया। और फिर हम बढ़ते हैं इसमें, यहाँ पे हम देखेंगे पासवर्ड में फिंगर लॉक, फेस लॉक, ब्लूटूथ डिवाइस दिया गया है। इसमें इस बार एक नया सिस्टम ऐड किया गया। सॉरी अभी मैं फेस लॉक अपना नहीं यूज़ करता, बट है कि मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इसमें मल्टीपल फेस लॉक आप कर सकते हैं। जिस तरह से था आप एक से ज़्यादा फिंगर्स ऐड कर सकते थे फिंगर लॉक में, तो सेम अभी MIUI 12 में ये अपडेट आया है। आप एक से 2 3 4 फेस अपना सेट कर सकते हैं अनलॉक के लिए। प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड ये होता है प्राइवेसी, आप किसी अपने फ़ोन को कुछ भी वीडियो फोटोज आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे एक पासवर्ड लगाएंगे, उसके बाद ये ऑप्शन ऑन कर देंगे हाइड करने के बाद। फ्रेंड्स इसके बाद हम प्राइवेसी में आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। प्राइवेसी में आपको यही 4G नेटवर्क मिलता है। जो भी फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन जो मैंने फाइंड माय डिवाइस में लोकेशन को ऑफ है, आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि मैंने बोला था आपका फ़ोन लॉस होने पे आप ट्रैक कर सकते हैं ईजिली। और यहाँ पे फिर देखते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वाईफाई प्रोब रिक्वेस्ट, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा कुछ। बैग आते हैं और फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन हमें मिलता है सेकंड स्पेस का। सेकंड स्पेस पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो सेकंड स्पेस में आपको पता है एक फीचर्स देखने को मिलता है। एक फ़ोन में आप उसी फ़ोन का क्लोन बना सकते हैं। अभी मैं आपको एक करके दिखाने वाला नहीं हूँ, बट आप अपने फ़ोन में यूज़ करिएगा तो फिर देखना। अभी आप जैसे आप सेकंड स्पेस पे क्लिक करते हैं तो आपको जैसे स्टार्टिंग में एक न्यू फ़ोन मिलता है वैसे आपको एक सेटअप करना होगा और आपके फ़ोन में आपके फ़ोन का ही क्लोन मिल जाएगा। आप इजली किसी सेकंड पर्सन को अगर आप देते हैं तो आप क्लोन में करके दे सकते हैं। आपके कोई भी वो फ़ोटोज़ वीडियो कोई भी फाइल आपको नहीं दे, आपकी कोई भी फाइल वो नहीं देख सकता है। बैक आते हैं, बैटरी परफॉर्मेंस में आते हैं। बैटरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में सारी डिटेल्स दी गई है, कहाँ पे कितना कंज्यूम कर रही है क्या। यहाँ पे बैटरी सेवर मोड में अभी ये 52 आवर चलने वाली है। अल्ट्रा बैटरी सेवर मोड में 317 आवर 317 घंटे चलेगी। और उसके बाद सेटिंग में अगर हम आते हैं तो सेटिंग में देखते हैं, सेटिंग में क्या होता है कि टर्न ऑफ मोबाइल डाटा व्हेन डिवाइस इज लॉक। जैसे भी आप डिवाइस को लॉक करते हैं आपका डाटा अगर ऑन भी है तो भी वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, वो आपकी बैटरी उससे कम कंज्यूम होगी। और बैटरी सेवर आपको तो बता दिया। बैटरी सेवर में आप आएंगे तो यहाँ पे आप बैटरी सेवर के में देखें कौन सा ऐप कितनी बैटरी ले रहा है और आप उसे ईजली जैसे हम किसी में अमेज़न पे ही मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल मेंशन की गई है क्या क्या। अगर आप इसको रिस्ट्रिक्टेड बैकग्राउंड में करते हैं तो जैसे भी ये आप बैकग्राउंड में अगर ये एप्लीकेशन रन करती है तो बैटरी आपकी कंज्यूम नहीं करेगा।
तो ये सारी सेटिंग आप अपने फ़ोन में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, बैक आते हैं, ऐप्स में आते हैं। सिस्टम ऐप सेटिंग में देखते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट वही सिस्टम ऐप्स दिए गए हैं। मैनेज ऐप्स में आप देखते हैं तो यहाँ पे इंस्टॉल और उसके बारे में आपने परमिशन किस किस को दे रखी है, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती है। डुअल ऐप, ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स होता है एक फ़ोन में। जैसे अब किसी भी फ़ोन का डुअल ऐप, अभी आप अपने फ़ोन में मान लो 2 इंस्टाग्राम चलाना चाहते हो, तो आप जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे डुअल ऐप पे क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे फ़ोन में 2 इंस्टाग्राम हो जाएंगे। अभी ये क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देखते हैं। और इससे आप जितने भी ऐप्स हैं नॉर्मली आपके फ़ोन में, ये सारे आपको ये डुअल ऐप क्रिएट करके दे देगा ये फ़ोन। आते हैं स्क्रीन में, मैं आपको दिखाता हूँ। एक मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे, जो कि आप नीचे देख सकते हैं। उसके बाद नया वाला इंस्टाग्राम यहाँ पे आ गया है। तो फिलहाल मैं अभी के लिए इसे रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर से आते हैं हम अपनी सेटिंग में और फिर देखते हैं। ऐप में थे हम लोग, परमिशंस। ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि हम नोटिस नहीं करते हैं, बट ये है कि हमें इस चीज़ को नोटिस करना चाहिए, हम कौन सा ऐप कितनी परमिशंस हमारी मांग रहा है। ऑटो स्टार्ट परमिशन में आप देखेंगे, आप अभी मैं लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा, मैं आपको बताता हूँ लोडिंग होने के बाद। अभी देखिए, आपको कैलेंडर ने आपको 6 परमिशन से अलाउ किए। अभी आपने किस किस चीज़ को क्या क्या परमिशंस दे रखी है। अलाउ में आप देखेंगे यहाँ पे स्क्रीन में नोटिस करेंगे तो कैलेंडर को आपने कैलेंडर, जीमेल, गूगल के लिए मैंने अलाउ किया है, बट डिनाइड किया है गेट ऐप के लिए, माई जियो के लिए। ये तीनों की भी अपने वो परमिशन मांगता है, लेकिन यह है कि मैंने उसे डिनाइड कर दिया है। और अभी आप हमें देखेंगे कैमरे में आते हैं, जैसे ये अलाउ परमिशन है, इसमें कैमरा ऑटोमेटिक वर्क करता है। जिससे ऊपर से आप देखेंगे अमेजन कैमरा, इंस्टाग्राम, इन सब में मैंने परमिशन को अलाउ कर रखा है। बट क्रोम में जैसे हमें लगता है कि कोई आवश्यकता नहीं है क्रोम में कैमरे के परमिशन देने को, तो फिर क्रोम में मैंने डिनाइड कर रखा है। फ्लिपकार्ट में मैंने डिनाइड कर रखा है। जो 1-2 गेमिंग, इन सब में मैंने डिनाइड कर रखे। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो फिर आप परमिशन जब अलाउ करते हैं तो एक बार उस परमिशन को ज़रूर पढ़ा करिए, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं। ऐप लॉक, ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है। अभी तो मैंने इसका ऐप लॉक लगा रखा है। इसमें आप सिंपली ऐप लॉक लगा सकते हैं, आप जिसमें भी लगाना चाहते हैं। अभी सपोज़ दैट मैं आपको किसी में करके दिखाता हूँ। अभी मैं मान लो गैलरी में लगाना चाहता हूँ, मैंने सिंपली गैलरी को ऑन कर दिया और इसमें दे रहा है हाउ टू हाइड नोटिफिकेशन सेंटर। और जैसे यहाँ पे ऑन कर दिया तो जो भी आपने पासवर्ड सेट किया है वो वहाँ पे सिंपली आपको मांगेगा। और उसमें आपको एक सेटिंग करनी पड़ती है, जैसे लॉक स्क्रीन सेटिंग। ये अपने फ़ोन में आप ज़रूर ही करना जब भी आप ऐप लॉक यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आप आएंगे तो व्हेन डिवाइस इज लॉक, अगर आपने ऐप लॉक को एक बार इनेबल कर दिया, आपने किसी एप्लीकेशन को लॉक कर दिया, बट ये है कि जैसे उस एप्लीकेशन से आप बाहर निकल के आते हैं तो होता क्या है, आप दूसरे एप्लीकेशन में चले जाते हैं तो फिर से अगर किसी बंदे ने बिना फ़ोन को लॉक किए हुए आपने ऐसे दे दिया तो वो एप्लीकेशन क्या होता है, ओपन ही रहता है। तो यहाँ पे इस परमिशन को आप ध्यान में रखना, जब तक फ़ोन आपका लॉक नहीं होगा तब तक वो एप्लीकेशन लॉक नहीं होगा। बट जो दूसरा वाला ऑप्शन है जो मैंने सिलेक्ट कर रखा है, व्हेन डिवाइस इज लॉक और आफ्टर एग्जिटिंग ऐप, तो जैसे आप अपने एप्लीकेशन से एग्जिट होते हैं तो क्या जो होता है, इमीडिएटली वो ऐप दोबारा से ऐप लॉक की कंडीशन में चला जाता है और जैसे भी आप उसको ओपन करेंगे वो फिर से पासवर्ड मांगेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना, चेंज पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ जो भी आप पिन बनाते हैं उसके साथ साथ यहाँ पे अनलॉक विथ फिंगरप्रिंट, आप अगर पासवर्ड नहीं डालते हैं अपने फिंगरप्रिंट को आप यहाँ पे ऑन कर देंगे तो फिंगरप्रिंट आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। वैसे ही सेम फेस लॉक का भी है, एम आई अकाउंट ट्यूटोरियल वगैरह आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं एडिशनल सेटिंग, इसमें काफ़ी सारी सेटिंग्स मिलने वाली हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें। यहाँ पे डे टाइम का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि सिंपली आपको पता है क्या है। यहाँ पे डुअल क्लॉक का ऑप्शन मिल जाता है और सेकंड क्लॉक का टाइम आप कहाँ पे सेट करना चाहते हो आपको मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। लैंग्वेज इनपुट में मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ, आप अपने किसी फ्रेंड्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, बट एक ही करना मत है कि
बट आप कभी भी यूज करोगे तो आप इस चीज़ को देखना। लैंग्वेज में जैसे हम जाते हैं, सॉरी लैंग्वेज में नहीं है, अब अभी कुछ टाइम बाद आने वाली है वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको यूज करके बहुत ही मज़ा आने वाला है। यहाँ से आप कीबोर्ड वगैरह कीबोर्ड मैनेज कीबोर्ड में आप देखते हैं मैंने गूगल कीबोर्ड सेट कर रखा है, और कई सारे कीबोर्ड्स हैं जो भी आपको अच्छे लगे आप यूज कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो फ्रेंड्स, जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला था वो अगली ट्रिक में है। जो ये यहाँ पे हमें एक रीजन का ऑप्शन मिलता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट करते हैं। बट आपने कभी नोटिस किया होगा कि जैसे अफ़गानिस्तान है, अभी इसके नीचे जस्ट अफ़गानिस्तान में अभी 4G नहीं चलता है। तो अगर आप अपने किसी फ्रेंड को ऐसे डिस्टर्ब करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप यहाँ पे ये ट्रिक कर सकते हैं। उसके फ़ोन में जाके रीजन में जाके उसने इंडिया सेलेक्ट किया होगा, और आप वहाँ पे क्या करना, अफ़गानिस्तान को सिलेक्ट कर देना। तो फिर होगा ये कि जो उसका 4G सिम रहेगा उसमें नेटवर्क आ ही नहीं सकते, वो बंदा पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। वो कहीं पे भी जाएगा, कितनी भी सेटिंग कर लेगा, जब तक वो यहाँ पे नहीं आएगा तब तक उसमें नेटवर्क नहीं आ सकते हैं। तो आप ये इस चीज़ को देख लेना। और उसके बाद हमें मिलता है फुल स्क्रीन डिस्प्ले। इसके बाद यहाँ पे देखिए, अभी मैंने फुल स्क्रीन गेस्चर्स के मोड में रखा है, और यहाँ पे बटन्स का ऑप्शन मिलता है। जैसे हम बटन पर क्लिक करते हैं नीचे हमारी बटन आ जाती हैं बैक, होम, मिनिमाइज़ की। तो अगर आप गेस्चर्स में करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली लर्न के लिए बोल रहा है, आप लर्न पे क्लिक करेंगे, आप गो बैक के लिए क्लिक करेंगे। साइड में अभी आपको देखिए क्विकली बोल रहा है, सॉरी अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे करके ले जाके छोड़ देना है आपको। ये हो गया। अब उसके बाद ये बोल रहा है स्विप फ्रॉम बटन पुश। अभी यहाँ पे आके अब यहाँ से बोल रहा है राइट के लिए, आपको ऐसे राइट करना है। फिर ये बोल रहा है लेफ़्ट के लिए, सिंपली आपको लेफ़्ट से करना है। आप डन हो गया। आप फुल स्क्रीन गेस्चर में ऐसे आईफोन की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। और नीचे आप इसके बारे में सारी चीज़ें डिटेल दी गई है, कौन सी क्या कैसे करनी है। फिर बैक आते हैं, बैक आने के बाद हम बटन शॉर्टकट में देखते हैं लॉन्च कैमरा अभी आपको यहाँ पे देखिए डुअल प्रेस द पावर बटन। अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो फिर आपको पावर बटन 2 बार प्रेस करेंगे, आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। लॉन्ग प्रेस होम बटन, या तो फिर आप कैमरे के लिए इसे सेट करते हैं, होम बटन को लॉन्ग प्रेस करते हैं तो भी आपका कैमरा इनेबल हो जाएगा। इसमें जो भी आपको करना आप इनमें से एक की को सिलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती है। उसके बाद हम फिर आते हैं टेक ए स्क्रीनशॉट में सिंपली आप देख रहे हैं 3 फिंगर डाउन, आप इसे भी इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पसंद तो फिर आप नीचे ऑप्शन दिया गया है लॉन्ग प्रेस द होम बटन, और भी नीचे कई सारे ऑप्शंस दिए गए, पावर प्लस मेनू बटन, आप उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं शॉर्टकट कीज में। गूगल असिस्टेंट आप अगर यूज करते हैं तो इसके लिए भी शॉर्टकट कीज दी गई हैं, आप उन्हें ईजिली यूज कर सकते हैं। टर्न ऑन टॉर्च के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप कोई भी शॉर्टकट की इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इसके लिए आपको बटन्स का ऑप्शन इनेबल होना चाहिए, तभी जाके नीचे जो तीनों बटन्स होती हैं आप उससे ही यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इसमें गेस्चर्स वाले बटन्स में आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्लोज करंट ऐप में आप ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, मेनू में क्या है, बहुत ज़्यादा इसमें और कुछ है नहीं, आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन लाइट में यहाँ हम आते हैं तो यहाँ पे लाइट अप एंड चार्जिंग, जो भी हमें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन लाइट मिलती है चार्जिंग के टाइम पे, वो एवरी टाइम इनेबल रहती है, आप उसको देख सकते हैं, आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है। और ब्लिंक नोटिफिकेशन, जैसे अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है ये दोनों ऑन ही रहते हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन की लाइट नहीं चाहिए, अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो लाइट ब्लिंक नहीं करनी चाहिए, तो आप यहाँ से ऑफ़ कर सकते हैं उसको ईज़िली। यहाँ पे क्विक बॉल में जैसे हम इसको इनेबल करते हैं तो हम हमारे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ फीचर्स होते हैं, और यहाँ पे हम नोटिस करोगे तो स्क्रीन में एक की आ जाती है। जैसे भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो लॉक, स्क्रीनशॉट, बैक, होम, मिनिमाइज, ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप इसको भी एडिट कर सकते हैं, और इसमें हाइट ऑटोमेटिक, बैकअप टू एवरेज, स्क्रीन लॉक, ये सारी चीज़ें हैं, आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो।
वन हैंड मोड तो ऑब्वियसली आप सबको पता होगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको कैसे यूज करना है। इसके लिए भी बटन्स का इनेबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यूज कर सकते हैं। एसेसिबिलिटी यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या मिलता है। एसेसिबिलिटी, यहाँ पे एसेसिबिलिटी मेनू, इसको आप इनेबल करेंगे तो बटन में आपको एक एक्स्ट्रा 4 की मिल जाती है, जो कि वहाँ पे जो क्विक वॉल में ऑप्शंस होते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑप्शंस आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं बटन गेस्चर्स का यूज कर रहा हूँ तो ये वो जो एक्स्ट्रा की होती है मुझे नहीं मिलेगी यहाँ पे, आप इसे इनेबल करके देख सकते हैं। और जो डेवलपर ऑप्शन मैंने आपको यहाँ से ओपन करवाया था, सॉरी सेटिंग से ओपन करवाया था, अबाउट फ़ोन में आके MIUI वर्जन पे आपको कंटिन्यू प्रेस करना है तो आप डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो डेवलपर ऑप्शन आप इनेबल करने के बाद आएंगे एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में सबसे नीचे आपको मिलता है डेवलपर ऑप्शन। इसमें कई सारे कमाल के फीचर्स दिए गए हैं। अभी इसमें जैसे सेकंड पे देख रहे हैं स्टे अवेक। स्टे अवेक में होता क्या है, अगर आपने इसको इनेबल कर दिया और आपने चार्जिंग पे फ़ोन को डाल दिया तो ये फ़ोन कंटिन्यू आपकी स्क्रीन जलती ही रहेगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करिएगा, अदरवाइज इसे आप ऑफ ही रखिएगा। इसमें थर्ड नंबर पे है कि OEM अनलॉक। इसे आप हमेशा अनलॉक करके ही रखिए। इससे होता क्या है कि जैसे आपने फ़ोन को रीसेट कर दिया और आपने जीमेल आईडी वगैरह डाल रखी है तो ये वहाँ पे जाके जीमेल आईडी आपसे नहीं मांगेगा। अगर आपने फ़ोन OEM को अनलॉक कर रखा है तो सीधे आप पूरा फ़ोन सेटअप करेंगे एक न्यू फ़ोन की तरह ईजिली ओपन हो जाता है। अगर ये ऑफ़ रहता है तो फिर जाके जीमेल आईडी मांगता है, फिर उसका आपको पासवर्ड देना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। और इसमें मैं आपको फीचर्स बताऊं तो इसमें भी एक डार्क और लाइट का थीम्स मिलता है। आप इसे इनेबल करेंगे तो ये पूरा बैटरी कम कंज्यूम करता है। तो आप देख लो, अगर आपकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा देर डिस्चार्ज होती है तो आप ब्लैक थीम्स का यूज कर सकते हैं। अभी मैं लाइट का यूज करूँगा। और इसमें स्क्रॉल डाउन को USB डिबगिंग, इसमें आपको इनेबल करना होगा। जब भी आप कोई USB लगाएंगे तो उसमें क्या होता है कि आपको ये USB डिबगिंग ऑप्शन को Xiaomi फ़ोन में ऑन करना होता है, तभी जाके वो पेन ड्राइव या USB आपके फ़ोन में कनेक्ट होगी। और आगे देखते हैं फोर्सफुल इनेबल वेरीफाई। आगे देखते हैं और बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं, जो भी आपको अच्छे लगते हैं आप अपने तरह से करिएगा। जो भी मेन फीचर्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे गेमिंग के लिए एक बहुत ही अच्छा हर एक फ़ोन में होता है। और यहाँ पे देखिएगा एक फीचर्स दिया गया है शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट टाइप को आप इनेबल करते हैं तो आप जैसे भी यहाँ पे देखेंगे, हल्का सा मैं बैक आ जाता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये वाइट सा दिख रहा है आपको। तो शॉर्ट टाइप में यही होता है कि आपको जब भी जिस भी प्लेस पे आप टच करेंगे वो टच प्लेस आपको दिखने लगेगा। आते हैं हम वहाँ पे, कहाँ पे शॉर्ट टाइप पॉइंटर लोकेशन का कुछ ऐसा कुछ मतलब है नहीं। सरफेस अपडेट, यहाँ पे फोर्स एरिया ऑफ डायरेक्शन, विंडोज एनिमेशन स्केल, यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये 1 ही रहता है। ये हमारे होता है जो एनिमेशन स्केल होता है, कितने टाइम में वो आपका ऐप ओपन हो रहा है और क्लोज हो रही है विंडो। तो आप इससे 0.5 पे कर सकते हैं, तो 0.5 में स्पीड आप नोटिस करेंगे तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। जैसे अभी मैं इसे 0.5 कर देता हूँ। तो इसी तरह होता है ट्रांजेक्शन स्केल, एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, तीनों को आप 0.5 कर सकते हैं। तो फिर आप देखेंगे आपके आइकॉन किसी भी आपके ऐप को आप ओपन करेंगे तो आप वहाँ पे ईजिली देख सकते हैं कि उसका जो ट्रांजिशन इफ़ेक्ट होता है, और ये सारी चीज़ें आपकी मतलब काफ़ी फास्ट हो जाती हैं। उसके बाद आता है सिमुलेट सेकेंडरी डिस्प्ले। सेकेंडरी डिस्प्ले में आपको एक साइड डिस्प्ले मिल जाता है, अदरवाइज कुछ नहीं उसमें। डिस्प्ले कट आउट, सब व्यू अपडेट, ये फोर्स 4x MSA एक गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। हर एक जो भी बच्चे गेम खेलते हैं उनके लिए अच्छा होता है। इसे आप इनेबल कर देंगे तो गेम आप देखें, थोड़ा सा नोटिस करेंगे तो गेम आपकी स्मूथली यहाँ पे रन होने लगेगी। सिमुलेट कलर स्पेस, यहाँ पे आप आते हैं, इसको अगर आप इनेबल करते हैं, डिसेबल रहता है, आप इसे इनेबल करते हैं। जैसे मोनोक्रोमेंसी मैंने कर दिया तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो अब पूरा वाइट सा हो गया पूरा आइकॉन।
और फिर इसके बाद फिर हम आते हैं वहाँ पे, मैं कलर को चेंज करूँगा दोबारा से। फिर से आपको आना है एक्सेसिबिलिटी, सॉरी डेवलपर में आना है। डेवलपर में आप नीचे आएंगे जहाँ पे थे, मैं यहाँ से इसको ऑफ़ कर देता हूँ। और आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी, तो रेड ग्रीन है, रेड ग्रीन ब्लू येलो, तो ये सब आप देख सकते हैं। जो भी अगर आपको कोई पसंद हो तो आप इसे यूज कर सकते हैं। पावर पॉइंट यहाँ पे कुछ है, बहुत ज़्यादा खास नहीं है, 100 बैकग्राउंड है। और फिर नीचे देखते हैं क्या फीचर्स दिए गए हैं। एक फीचर्स और था इसमें, मैं आपको बताना शायद भूल गया, मैं नोटिस करता हूँ कहाँ पे है। हैंडलिंग बॉडी आइकॉन शेप, हाँ यहाँ पे आइकॉन शेप में, ये देखिए आपको यहाँ पे आइकॉन शेप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको डिवाइस बाय डिफ़ॉल्ट जो भी जिस तरह से आती है, जो भी आइकॉन जिस तरह से होंगे आपको वैसे मिलेंगे नहीं। अदरवाइज आप अगर उस आइकॉन के शेप को चेंज करना चाहते हैं तो आप स्क्वायर में, यहाँ पे स्क्वायर है, टीयर ड्रॉप है, स्क्वायर सर्कल है, राउंड रेक्टेंगल है, आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। अभी मैंने राउंडेड रेक्टेंगल को चूज किया है। यहाँ पे इतना ही था। फिर उसके बाद आते हैं बैक में, बैक में आते हैं तो डिजिटल वेलबींग को कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स में यहाँ पे Xiaomi में दिया गया है MIUI 12 में गेम टर्बो। ये वैसे नॉर्मल सेटिंग में वहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको स्पेशल फीचर्स में आना होगा। गेम टर्बो में आएंगे आप तो यहाँ पे गेम को ऐड कर देंगे, तो आपकी गेमिंग की स्पीड जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। वीडियो टूल बॉक्स से फ्लोटिंग विंडो में आप इसको इनेबल करेंगे तो आप एक ही स्क्रीन पे 2 विंडो को ओपन कर सकते हैं। सेकंड स्पेस में इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। लाइट मोड के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। Xiaomi अकाउंट आप इजीली ऐड कर सकते हैं। गूगल में आपको गूगल के सारे अकाउंट्स आपको ऐड करने होंगे। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। अभी जो मेरा यूट्यूब चैनल है वो मेरे यूट्यूब चैनल का जो मेल आईडी है वो यहाँ पे लॉगिन है, तो इसके बारे में दिखा रहा है यहाँ पे। और अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन में आप अपने अकाउंट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। प्राइवेसी का ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइवेसी में आप देखेंगे सॉपॉस परमिशन मैनेजर, परमिशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। तो मोस्टली लगभग मैंने सारी चीज़ें आपको सेटिंग के बारे में बता दी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप किसी और फ़ोन के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।